गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि जब भी कोई चीज़ हम लोग फिर शुरू करते हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने शुरू तो नहीं किया लेकिन शुरू करने का सोचा जरूर होगा। दैट आई कैन गारंटी, क्योंकि यहाँ से जब आप गए थे तो डेफिनेटली आप लोगों ने शुरू करने का सोचा जरूर होगा। सबसे पहले डिसीजन यहाँ होता है माइंड के अंदर। आप लोगों ने शुरू करने का सोचा लेकिन शुरू किया नहीं। डिसीजन था करेंगे, लेकिन ये डिसीजन नहीं हुआ कि आज से शुरू कर दें। एक्शन पे डिसीजन नहीं हो पाया, एक्शन पे डिसीजन नहीं होगा। देखो इस समय मैं रूम के अंदर अगर काउंट करूं, सपोज करो हम लोग 50 लोग हैं, 50 लोग हैं, ठीक है ना, और 2 लोग डिसीजन लेते हैं कि हम लोग बाहर चले जाएंगे। 2 लोगों ने डिसीजन लिया बाहर चले जाएंगे। ये बच्चा, क्या नाम बेटा आपका? देवाशीष। 50 बच्चे यहाँ पे हैं और 2 लोग डिसीजन लेते हैं कि बाहर चले जाएंगे। कितने बचे? 48। यही हमारे साथ हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि हमने डिसीजन लिया और वो काम हो गया। चलिए हम लोग एक बार इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ये पीछे वाले 2 स्टूडेंट्स पीछे पीछे खड़े हैं, अंशुमन एंड सुरेंद्र। अंदर आ जाओ। ये दोनों बच्चे देवाशीष डिसीजन ले रहे हैं कि ये लोग बाहर चले जाएंगे। इन्होंने डिसीजन ले लिया, अभी थोड़ी देर में आप बाहर चले जाओगे। डिसीजन ले लिया। 50 लोग हैं यहाँ पे, इन दोनों ने डिसीजन ले लिया कि ये बाहर चले जाएंगे। अभी कितने बचे हुए हैं यहाँ पे? ये तो बाहर गए ही नहीं, अभी भी 50 है। डिसीजन लेने से एक्शन के बिना कुछ फर्क पड़ता नहीं। आप रोज निर्णय लेते हो, आज से पढ़ाई शुरू करेंगे, कल से पढ़ाई शुरू करेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप डिसीजन लेके उस पर एक्शन करेंगे। देखिए वापस से आपको दिखाता हूँ ये एक्शन। 2 स्टूडेंट्स टेकन अ डिसीजन विल गो आउट। आप लोगों ने डिसीजन लिया कि हम बाहर चले जाएंगे, इमीडिएटली बाहर चले जाओ दोनों, गो आउट। ये दोनों बाहर चले गए, एक्शन हो गया। अब कितने बचे? अब बचे हैं 48। अब 48 बचे हैं, प्लीज कम इन। अब 48 बच रहे हैं। अब जब आपने कोई काम शुरू किया, आपने एक डिसीजन लिया और उस पर एक्शन शुरू किया। फॉर एग्जांपल आपने टाइम लॉग बनाया और आपने अपने आप से वादा किया कि वीक के अंदर मिनिमम टाइम लॉग के अंदर में 30 आवर्स पढ़ाई करेंगे। 30 आवर्स वहाँ पे लॉग होना ही चाहिए। आपने एक ले लिया निर्णय। अब उसके बाद आपने एक्शन शुरू कर दिया, आपने पढ़ाई शुरू कर दी। अब धीरे धीरे क्या होगा, वो धीरे धीरे फैड होना शुरू होता है, प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं, बैठने में दिक्कत होता है, आपका फेवरेट टीवी सीरियल आने वाला होता है और हम धीरे धीरे उसको कम करने लग जाते हैं, कम करने लग जाते हैं और एक टाइम पे धीरे धीरे हम बंद कर देते हैं। और जब बंद कर देते हैं फिर उसको हमारे को दिमाग में आता है, फिर महीने की ये संडे की आपकी क्लास आई, फिर आपको जोश आया। फिर कई बार क्या होता है, आदमी सोचता है कि चल छोड़, इस साल नहीं अगले साल देखते हैं। कोई सोचता है इस टेस्ट में नहीं अगले टेस्ट में देखते हैं। आपने क्या किया? क्विट कर दिया। आपने क्या किया? क्विट कर दिया। पहले डिसीजन माइंड में ही होता है, पहले डिसीजन आपके माइंड में ही होता है और आपने क्या कर दिया? क्विट कर दिया। अभी देखो कोई भी काम आप शुरू करते हो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ हो सकती है। अगर इसमें कोई तीसरा ऑप्शन हो तो मेरे को बताना। आपने कोई भी काम शुरू किया, एक डिसीजन लिया और आपने उस पर एक्शन शुरू कर दिया। अब आप सिर्फ 2 चीज़ कर सकते हो और वो 2 चीज़ क्या कर सकते हो? नंबर 1, या तो आप उसको क्विट कर सकते हो और नंबर 2, आप उसको क्विट नहीं कर सकते। इस 2 के अलावा तीसरा काम तो कुछ है नहीं। और जब क्विट नहीं करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? वो कंटिन्यू करते हैं। अभी किसी ने बीच में बंद कर दिया, धीमा कर दिया। देयर कैन बी 2-3 रीजंस कि आप क्यों किसी चीज़ को स्लो कर देंगे और क्यों आप किसी चीज़ को थोड़े दिन के लिए बंद कर देंगे। हो सकता है आपकी तबीयत खराब हुई, हो सकता है आप किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो गए, हो सकता है आप अपने पेरेंट्स के साथ घूमने चले गए, हो सकता है आपके स्कूल के अंदर ज़्यादा होमवर्क है, प्रोजेक्ट वर्क मिल रहा है, उसके अंदर बिजी हो गए। लेकिन फिर उसके बाद जब उससे बाहर आते हैं ना तो इमीडिएटली अगेन यू शुड टेक अ डिसीजन कि अब मैं वापस से शुरू करूँ। तो वो क्विट नहीं कहलाता। देखिए बॉक्सिंग रिंग के अंदर जब बॉक्सिंग शुरू होती है तो जो बॉक्सर नीचे गिर जाता है मुक्का खा के, एक बॉक्सिंग लगा वो नीचे गिर गया, वो हारता नहीं है। डिफीटेड वो होता है जो गिरने के बाद वापस खड़ा नहीं होता। 10 तक काउंटिंग हो गई और वो वापस खड़ा नहीं हुआ लड़ने के लिए, तो वो हार गया। लेकिन प्लीज़ बिलीव मी, जब आप पढ़ाई करते हो, अपने करियर को आगे बढ़ाते हो, उस समय ये बॉक्सिंग लगने का और मरने का और घायल होने का कोई खतरा नहीं है। आपको तो खाली बैठ करके पढ़ाई करनी होती है।
आपको तो बैठ करके आगे बढ़ना होता है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली स्टडी। इसके अलावा अगर अपनी लाइफ में आप और कुछ भी परस्यू करते हैं, आप सिंगिंग के अंदर हैं, आप डांसिंग के अंदर हैं, आप कुछ कंप्यूटर का काम करना चाहते हैं, आप किसी आर्ट एंड क्राफ्ट में जाना चाहते हैं, आप गेम्स खेलते हैं, गेम्स में आगे जाना चाहते हैं। स्पोर्ट्समैन को परेशानी आती है, बहुत ज़्यादा थक जाता है, हाथ पाँव दर्द करते हैं, उठने की इच्छा नहीं करती। पढ़ने वाले बच्चे को तकलीफ होती है कि बैठने की इच्छा नहीं करती है, वही किताबें, आंखों में जलन, कमर में दर्द, मेरा सीरियल आ रहा है, ये तो परेशानियाँ आएंगी। और इनकी वजह से आप क्या करेंगे, धीरे धीरे स्लो हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे आदमी डिसीजन लेके क्विट कर देता है, फिर उसके बाद वापस शुरू करता है। अरे अगर आपको जलना ही है और फायर बर्न करनी है तो ये गीली लकड़ियों की तरह धीरे धीरे मत जलो। अगर आप गीली लकड़ियों की तरह धीरे धीरे जलते हैं, ऊपर कुछ भी रखो, कुछ गर्म नहीं होना, वाटर बॉईल नहीं होने वाला। इससे अच्छा तो सूखी लकड़ियाँ डाली, आग लगा, एक बार में धनाधन फायर हुआ, बॉयल हुआ, वाटर गॉट अचीवमेंट, फिनिश इट ऑफ। आप लोगों को जैसे ही पता चला कि यस अब मेरे को ये काम करना है, आप उसमें पूरे फोकस के साथ लग जाओ। आधे फोकस के साथ थोड़ा थोड़ा करके जब करते हैं ना, आगे नहीं होता आपको। ठीक है, आपके स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स चल रहे हैं, पूरा फोकस करो स्पोर्ट्स के ऊपर, घर में होमवर्क करो, दैट्स इट। लेकिन जैसे स्पोर्ट्स खत्म हुए, अब स्टार्ट कर जाओ, वापस आ जाओ फोकस पढ़ाई के ऊपर। और फिर उसके बाद में ऐसा सूखी लकड़ी की तरह एक आग होना चाहिए, फायर होना चाहिए कि मेरे को ये करना ही है, मेरे को 30 आवर्स एक हफ्ते में कंप्लीट करने ही है पढ़ाई के। या आप अपना बेंचमार्क खुद सेट करो। मैं आपको बता रहा था कि जब ये चीज़ करना शुरू करोगे, दिमाग के अंदर फिर वापस वो आएगी, स्लो पढ़ने लगेंगे। आप दो काम कर सकते हैं, या तो क्विट कर सकते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं। आप या तो क्विट कर सकते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं। पहला डिसीजन माइंड में ही होता है, लेकिन डिसीजन इज नॉट एनफ, एक्शन। और ज़्यादातर एक्शन लोग क्विट करने के लिए ले लेते हैं, ज़्यादातर लोग बंद कर देते हैं। यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं, अगर उनको C ग्रेड D ग्रेड आ रहा है, आई कैन गारंटी उनमें दिमाग है A1 ग्रेड लाने का। लेकिन वो जब पढ़ने के लिए बैठते हैं या बैठने के लिए सोचते हैं, उस समय उनके दिमाग में डिसीजन चलता है और वो सोचते हैं कि छोड़ यार कल करेंगे। क्विट कर दिया उन्होंने उस दिन के लिए, चलो कोई प्रॉब्लम थी आज क्विट कर दिया, नेक्स्ट डे, बट नाउ स्टार्ट। आपको करना तो पड़ेगा। एवरीबडी नोस कि अनटिल अनलेस आप काम नहीं करोगे, तब तक आपको एक्शन नहीं करोगे, कैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे। Those are really stupid people who keep doing the same thing and thinking that they will get the different results. आप एक ही चीज़ को एक ही तरह से करते रहते हैं, और अगर आप सोचते हैं कि आपको अलग रिजल्ट मिलने लग जाएंगे, बेहतर रिजल्ट मिलने लग जाएंगे, इससे बड़ी बेवकूफ़ी हो नहीं सकती। अगर आपको वो प्राप्त करना है, अगर आपको वो पाना है जो आज तक आपने नहीं पाया, लेकिन आपको उसकी चाहत है, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया। Then only you can achieve those results. Otherwise आपको कैसे रिजल्ट मिल सकते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, क्विटर्स एंड विनर्स, जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं हैं और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं हैं। अभी लोग सोचते हैं कि हम लोगों को मैथ्स अच्छी नहीं लगती, मेरे को SST अच्छी नहीं लगती। अच्छी नहीं लगती वो प्रॉब्लम नहीं, आप पढ़ ही नहीं रहे उसको, तो आपको कैसे अच्छी लगी, कैसे खराब लगी। आपने एक टॉपिक लिया, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक लेके बैठो आज, और जस्ट थिंक आज जब तक इसको कंप्लीट नहीं कर लूँगा, समझ ले लूँगा, मैं उठूँगा नहीं। एंड कीप ट्राइंग। उस बॉक्सर की तरह गिरोगे, बार बार नहीं समझ में आएगा, अगेन गेट अप एंड अगेन फाइट। उस चैप्टर के साथ लड़ो, उस चैप्टर के साथ में आप जिद करके बैठो। और मैं बता रहा हूँ कि अगर आप पूरा चैप्टर नहीं कर सकते, चूज 2 पेजेस, चूज 3 पेजेस, उसके ऊपर जिद करके करो, एंड आई एम टेलिंग यू विल विन। और जब आपका रिजल्ट आएगा, तब हम सब मिलके बोलेंगे आई हैव, देन बोलेंगे आई हैव, and God bless you and start today. All the best. Thank you, sir.